वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करें पीटीआई सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस वीडियो। राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ वंश की हम चर्चा करेंगे और खास करके दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से जो संबंध होगा, जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, महाराणा कुंभा, जेतर सिंह, रावल रतन सिंह, ऐसे शासकों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास में एक शानदार टॉपिक मेवाड़ वंश, जहां सबसे ज्यादा इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे तथ्य के साथ को आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्न में से राजपूत सरदार खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध बहुत फेमस है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। तो राणा सांगा ने इस युद्ध में क्या किया था? एक पाती पर्वन प्रथा है, पाती पर्वन प्रथा के तहत सभी हिंदू शासकों को बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक निमंत्रण भेजा, जिसमें देखो राजा भारमल इडर के पहुंचे थे और वीरमदेव मेड़तिया मेड़ता से पहुंचे थे। तो राणा सांगा के पक्ष में ये दोनों लड़े थे, हालांकि और भी थे, जैसे आमेर से पृथ्वीराज था, बीकानेर से कल्याणमल था, मारवाड़ से मालदेव था, गोगुंदा से जाला सज्जा था और सादड़ी से जाला अज्जा था, नागौर का खानजादा था, रायसीना का सलंदी तंवर था, बूंदी का नारायण राव था, डूंगरपुर का उदय सिंह था। इस प्रकार मेवात का हसन खां मेवाती था, अजमेर का करमचंद पंवार था, ये सारे थे। भरतपुर का अशोक परमार था। ये सब राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे बाबर के विरुद्ध, लेकिन फिर भी राणा सांगा हार जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो बारमल भी लड़ा था और मेड़तिया भी लड़ा था। ये दोनों देखो, इनका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये तो देखो 1488 की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता 1527 में। उसके बाद में लूणकर्ण भी नहीं थे, तो ये दोनों गलत हो गए। उत्तर क्या आएगा? ए और बी इसका सही जवाब आएगा। तो यहाँ पे कूट है आपके सामने, ये 2 नंबर नहीं है। निम्नलिखित दिए गए कूटों का सही प्रयोग उत्तर दीजिए, तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ था? ये सफल काट देना, वैसे सफल नहीं था ये। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ? तो अंतिम अभियान की बात करें, 1584 की बात आती है। जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा जाता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप पकड़े नहीं जाते हैं। तो उसके बाद जो अकबर है वो महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं करता है। अंतिम अभियान ये इसी का होता है, जगन्नाथ कछावा का, जिसकी मांडलगढ़ में मृत्यु होती है, जहां 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष में असत्य बताइए। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, बिल्कुल सही बात है। 1517 में ये कहानी घटित हुई थी। सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल ये भी घटना घटित हुई थी। गागरोन के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा ने मार दिया, ये बात गलत होगी, क्योंकि एक गागरोन के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा ने नहीं मारा था। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। तो असत्य तो हो गया ना, ये हो गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, ये तो सही है। तो असत्य ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कहां हुआ था? राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बातल महल के जूनी कचहरी में हुआ था। ठीक है, कब? 9 मई 1540 को जयवंता बाई की कोख से। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, ये भी सही है, बारडोली चाउंड में हुई थी। उस समय इनकी आयु 57 वर्ष थी। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, बिल्कुल हम सही कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बात कहते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1571 में हुआ था, ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो ये असत्य हो गया ना अपने आप। इससे सेट करना है, प्रश्न पेपर में इस प्रकार आते हैं, और इसको कैसे, चारों ऑप्शनों को कैसे हैंडल करोगे, ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको, अच्छे तरीके से इस प्रकार क्वेश्चनों को हैंडल करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है, आपने बहुत अच्छा
पढ़ रखा है, अच्छा मैटर आप पढ़ते हो, अच्छी तैयारी करते हो, मेहनत में आपके कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बात ये हो जाती है जब आप पेपर देने जाते हो आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। वजह आपकी लापरवाही, आपने पहले ये नहीं पढ़ा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर आपने 4 ऑप्शन को ढंग से नहीं देखा, फिर आपको उत्तर देना है। आप क्या करते हो, फटाफट प्रश्न पढ़ा, एक उत्तर देखा, लगाया और गोला काला कर दिया, उसमें आपको नुकसान होता है और आप बहुत ज्यादा पछताते हो कई दिन तक। फिर कहते हो कि हम अगले पेपर में ये गलती नहीं करेंगे, फिर भी गलती कर देते हो। तो ये जरूरी है आप कितना पढ़ रहे हो, फिर आपको प्रश्न को कैसे हैंडल करना है वो जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी को जानते हो आप, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, 1296 में दिल्ली सुल्तान बना और 1316 में इसकी मृत्यु होगी। अपने आप को ये सिकंदर एहसानी की उपाधि इसने धारण की थी। तो इसने राजस्थान के कुछ दुर्गों को जीता था, जिसमें चित्तौड़गढ़ मुख्य है 1303 में। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, यह बात थी। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति थी, यह भी सही है। और रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा थी, तो ये सारी बात सही है। आपको पता है रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, उसको प्राप्त करने की लालसा थी और इसकी जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ में जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। तो ये सारे कारण थे। महाराणा सांगा का जब राज्यारोहण हुआ था उस समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा संग्राम सिंह जिनको कहते हैं, जिनका जन्म 1482 को हुआ था और ये 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उस समय मालवा का शासक था नसरुद्दीन। और आपसे पूछे दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी और गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। याद रखना, बहुत ही खास शासक है, हिंदूपत बादशाह कहते हैं इसको। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, क्योंकि इसके एक हाथ, एक पैर, एक आंख और 80 घाव इसके शरीर पर थे। 9 राजा 7 राव, 7 राजा 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में रहते थे। इतना ताकतवर और इतना गजब का शासक था। कथन पर विचार कर लो पहले। गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे क्या? बिल्कुल आपको पता है कि गोरा और बादल तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। कथन बिल्कुल सही कह रही। जयमल और फत्ता चित्तौड़ के दूसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे क्या? अब जयमल और फत्ता चित्तौड़ के तो तीसरे साके में हुए थे, तो यहां तो हो ही नहीं सकता। अलाउद्दीन मोहब्बा के युद्ध में मारे गए थे, बिल्कुल आपको पता है 1182 का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया था और परमर्दी देव के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीतकर कमालुद्दीन गर्ग को सौंपा था क्या? बिल्कुल, इसे कोई सहमत नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में दुर्ग जीतकर रणथंबोर का उलुग खां को सौंपा था। किसको? उलुग खां को। तो ये तो गलत हो गया। अरे ये भी गलत हो गया, 2 गलत है और 2 सही है। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, असत्य कथन बताएगी। अब ये देखो सीधा करते तो गलत होता ना, असत्य कथन बताना है, तो इसका मतलब है बी असत्य है और डी असत्य है, तो इसका उत्तर होगा बी और डी। तो बी और डी। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उनके नाम याद रखना, जम भट्ट यानी जम भट्टो याद रखना, ये पेपर में आते ही आता है। जम भट्टो यानी जलाल खां कोरची, मान सिंह कछवा, भगवंत दास कछवा और टोडरमल, चारों आए थे। अब ये पूछ रहे अंतिम में कौन आया था, तो अंतिम में टोडरमल आया था। उत्तर आ जाए बस। इसका कैसे भी पेपर में पूछे आपको जवाब देना है। हार से निराश होकर, किससे? हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो उसने कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। ये जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली सुल्तान बना था 1290 में और खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये 1290 से 96 तक गद्दी पर रहा। इसने 1290 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय हमीरदेव शासक था। बार बार ये आक्रमण करता रहा, लेकिन कभी भी इसको जीत नहीं मिली। तो लास्ट में ये, जैसे कहते हैं ना, लोमड़ी होती है वो अंगूर देखती है, अंगूर उसको मिलते नहीं है, तो लास्ट में वो कहती है ऊंचे होते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते तो खट्टे हैं। उसी प्रकार जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में महाराणा अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? ये साथ में कुछ चौहानों के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि मैंने उसमें चौहान शायद रणथंबोर के कुछ क्वेश्चन कम डाले थे, इसलिए डाला। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति? ये देखिए मेवाड़ के नहीं है, कुछ चौहानों के रणथंबोर के भी क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए इसमें।
1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो देखो, हिंदू घाटवाटी का युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां, ठीक है। और हमीर के दो सेनापति थे, एक भीम सिंह और धर्म सिंह। जब दोनों में आपस में युद्ध हुआ तो हमीर देव का तो भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया। अभी 22 सितंबर 2021 को कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। उल्लू उड़ गया, नुसरत खां मारा गया। और इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। तो ये याद रखना। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? यानी आज कुफ्र का यानी धर्म विरोधी, इस्लाम विरोधी जो घर है, आज वो इस्लाम का घर हो गया। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, उसके साथ रहता था। और जैसे ही 1301 में रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करके, क्योंकि रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया, इस वजह से दुर्ग पर अधिकार करके वहां के जो हिंदू मंदिर वगैरह थे, कुछ हिंदुओं की बनाई हुई इमारत वगैरह तोड़वा दी थी। तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज ये हिंदू धर्म से संबंधित था, आज ये मुसलमानों का हो गया, इसलिए कहा था। रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा? अबुल फजल ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी मानते हैं। बिल्कुल, हमें पता है कि कर्नल जेम्स टोड विदेशी मानता है। हीराचंद ओझा, पंडित हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। बिल्कुल ये समर्थन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न मानते हैं। बिल्कुल बात सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं बिजोलिया लेख के आधार पर कि ब्राह्मण थे और वो किसके? वत्स्य गोत्रीय थे, वत्स गोत्र के थे। ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो तो चौहानों को अग्निकुंड से मानते हैं, यानी अग्नि से उत्पन्न हुए मानते हैं, चंद्रवंशी मानते नहीं, तो ऐसा सत्य हो गया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो सही उत्तर का चयन करना है। इडर का बारमल लड़ा था और वीरमदेव मेड़ता लड़ा था। ये बिक्का और लूणकर नहीं लड़ते थे। 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। दोबारा प्रश्न आ गया, ठीक है। 1 और 2। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ते? और एक ध्यान रखना, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मुख्य राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, कुंभा सिंह, वो क्वेश्चन मैंने सारे इंक्लूड कर दिए लगभग। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576? कई किताबों में आपने देखा है ना 21 जून लिखा होता है, वो सही है, क्योंकि यूपीएससी 1576 मानती है, आरपीसी 18 जून मानती है। बाकी 21 जून 1576 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। ये भी ध्यान रखना, सीधी तारीख आपके लिए 18 जून होगी। तो देखो, इसमें राम सिंह तंवर था, राम शाह जिसको कहते हैं, उसने भाग लिया था। झाला बिद्दा था, बिल्कुल सही है। रावत कृष्णदास चुड़ावत था, बिल्कुल सही है। ये अशोक परमार नहीं था, ये अशोक परमार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो जिस जिसमें 4 है वो काट दो सारे, ये 2 कट गए, बच गया 2 और 3 और 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगी। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था? संग्राम सिंह बना था, यानी राणा सांगा बना था। तो महाराणा संग्राम सिंह बने थे। पिता इनके रायमल थे, माता रतन कंवरी या राम कंवरी थी, पत्नी कर्मावती थी मुख्य। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तीसरा साका चित्तौड़गढ़ का, याद है आपको, 1567-68। उस समय वहां के शासक थे महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल व फत्ता को सौंपकर चले जाते हैं, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर बड़ी मुश्किल से ये दुर्ग जीतता है, इसलिए अकबर क्या करता है कि जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर इनकी गजारूढ़ मूर्ति स्थापित करता है, जो वर्तमान में जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है ना, क्योंकि औरंगजेब ने तुड़वा दी थी वहां से। तो ये ध्यान रखना। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक, तो ये कौन था? पठान सेनानायक था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी, जिसकी छतरी खमनोर राजसमंद के अंदर बनी हुई है। इसने महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था इसने। और पुंजा भील, ये एकमात्र भील सेनापति था, इसने महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल दस्ते का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये मान सिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की मुख्य सेनापति था। जगत सिंह कछावा भी इसने मान सिंह का साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम बताओ।
कि मुगलों की तरफ से और महाराणा प्रताप की तरफ से हाथियों ने भाग लिया था, इसलिए तो हल्दी घाटी को युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। तो देखो, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का था, हाथी था। गजमुक्तार गजराज भी थे, ये मुगलों के थे दोनों, गजमुक्तार गजराज दोनों ही थे। अब ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार दिया उसने। हम क्या करते हैं कि फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर लगा देते हैं राम प्रसाद गजमुक्तार गजराज का, ऑप्शन ए सही है। तो लेकिन यहां देखो आप, गजमुक्ता गजराज, ये भी तो किसके हैं, ये भी तो हाथियों के नाम है, यही नाम वापस यहां दे दिए इसने, और उत्तर ऑप्शन दे दिया उसने उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ऐसे प्रश्न वहां हैंडल करनी है, तब आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। ज्यादा पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो उसको ध्यान में रखना है, रखने के साथ साथ प्रश्न को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको आना चाहिए, फिर आप क्लियर कर पाओगे हर चीज को। निम्न में से कौन सा असत्य है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पीछे बता देता हूं। राम प्रसाद गजमुक्ता गजराज थे। राम प्रसाद तो महाराणा प्रताप का हाथी था, लूणा भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। गजमुक्ता गजराज और एक मान सिंह का था मर्दाना, ये सारे मुगलों की तरफ से लड़े थे। जो अकबर का हाथी था उसका नाम था हवाई, अकबर का हाथी था हवाई। और जो मान सिंह है, मान सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम था दावड़ा, मान सिंह का घोड़ा था दावड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। तो ये लड़े थे आपस में, ध्यान रखना इनको अच्छे तरीके से। निम्न में से कौन सा असत्य, क्या है असत्य? अब ढंग से पढ़ना, इसको क्या कह रहा है, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति बनाई थी। बिल्कुल सही है कि जैसे कुंभा सांगा महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की रक्षा की थी, वैसे इसने भी रक्षा की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपनी जनता की रक्षा की थी। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस है, सारे अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहना, आपका स्पेशल सिलेबस है ये। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला था। बिल्कुल सही है, लाभ मिला था। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल था। सही है, गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि खानवा का इतना प्रसिद्ध युद्ध 28 में तो नहीं हुआ था, 17 मार्च 1527 को हुआ था। हमें पता ही है, सांगा की तो सारी कहानी पता है। तो 17 मार्च 1527 को हुआ था, तो ये असत्य हो गया। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? तो निर्णायक का मतलब क्या होता है कि ऐसा समय आया इस युद्ध के बाद सत्ता ही पलट गई, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर ने जीत लिया, मुगल वंश की स्थापना कर ली। लेकिन भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना उसने खानवा के युद्ध के बाद ही की थी, खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, इसलिए निर्णायक युद्ध है। पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है? अब पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से विशेष प्रेरणा तो वास्तव में बहुत जबरदस्त मिलती है, देश के बलिदान की मिलती है, स्वामी भक्ति की मिलती है। क्यों? क्योंकि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, और उदय सिंह को बनवीर के हाथों से बचाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में कीर्तबारी की सहायता से आशा देवपुरा के पास छोड़ा था। और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह को गोरादाई की सहायता से बचाया था। तो ये ध्यान रखना। राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? अब अलाउद्दीन खिलजी ने तो देखो चित्तौड़ में भी करना पड़ा, क्योंकि 1303 में बड़ी मुश्किल से 8 महीने के घेरे के बाद जीता था। रणथंभौर में 1 साल तक घेरा था, तब जाके जीता था। और सिवाना 1308 में जीता था। तो सभी में संघर्ष किया, और बाद में दुर्गों का सेनापतियों को लालच दे दे के और बड़ी मुश्किल से जीता था। इसलिए सारे कठोर संघर्ष थे, उपयुक्त सभी। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिर की मीनारें बनवा दी? यानी बाबर ने क्या किया, 1594 ईस्वी, क्या हो गया 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और मेदिनी राय को हराया था इसने। मेदिनी राय को चंदेरी के में जिहाद घोषित कर दिया उस युद्ध को, और राजपूतों के जो सिर थे ना उनसे मीनारें बनवा दी इसने, बाबर ने। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम, ये खुर्रम कौन सा है? ये जहांगीर का पुत्र था, शाहजहां जो मुगल सम्राट बना था, वो शाहजहां। अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, और खुर्रम जब अमर सिंह गद्दी पर बैठा उसके बाद जहांगीर आ गया था। जहांगीर बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करके और वहां की जनता को परेशान कर रहा था, उनकी खेत खलियान उनकी झोपड़ियां उसने जला दी। तो विवश होकर अमर सिंह को 5 फरवरी 1615 को संधि करनी पड़ी, और ये कहलाती है इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह
और जहांगीर के पुत्र खुर्रम के बीच। इसमें शर्त ध्यान रखना, शर्त ये थी, शर्त क्या थी कि एक तो मुगलों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को सौंप दिया और उसकी मरम्मत न करवाने की शर्त रखी। दूसरी ये शर्त रखी कि मुगल और मेवाड़ अब आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरा ये शर्त रखी कि मेवाड़ शासक खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, शर्त इंपॉर्टेंट है इसकी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? खानवा युद्ध में मैंने आपको बता दिया, राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था और राजस्थान के और आसपास के जितने भी राजा थे उनको लड़ने के लिए बुलाया था। तो मारवाड़ की तरफ से जो सेना लेके आया था वो मालदेव लेके आया था, 4000 की सेना लेके आता है, ध्यान रखना। और मालदेव का पिता कौन था? उस समय शासक था गांगा राव गांगा, उसने मालदेव को बेचा था। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप जीत गए। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था और यही महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है युद्ध। तो ये राजधानी इसने बना ली थी चावंड को। 1585 में चावंडिया भील को हराकर और राजधानी बना ली, जो अगले 12 वर्ष तक, जब तक इसकी मृत्यु होती है, इसी राजधानी के तहत ये संघर्ष करता है। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? हरमाड़ा का युद्ध, तो ये शेरशाह का एक सेनानायक था हाजी खां और एक उदय सिंह के मध्य में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। 1557 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। कई बार 1559 या 57 में ये सही हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें उदय सिंह हार गया था, पहले हार गया बाद में जीत गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं था। निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो ध्यान रखना, जोधपुर का था। अब आपको समझ में आएगा कि जोधपुर कैसे था, क्योंकि जोधपुर का शासक पहले तो था चंद्रसेन, लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 में, हो गई। चंद्रसेन इधर से संघर्ष कर रहा था और इधर से अकबर का संघर्ष कर रहा था महाराणा प्रताप। लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु के बाद इसका भाई उदय सिंह बैठ गया, जिसको अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि दी थी। इसने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटियों की शादी मुगलों से कर दी। तो इससे महाराणा प्रताप और जोधपुर के शासक उदय सिंह के बीच अनबन हो गई और आपस में ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो किसने की थी? विवश होकर अमर सिंह को करनी पड़ी थी। तारीख याद रखना, 5 फरवरी 1615। महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? देखो, सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह, 3 बहुत इंपॉर्टेंट शासक है सेकंड ग्रेड के अंदर, और पीटीआई सेकंड ग्रेड इसमें तो स्पेशल टॉपिक है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला हमारा जो अगले संडे को टॉपिक होगा, आगे हम बात करेंगे कुछ दिन बाद, तो हम मारवाड़ की करेंगे, उसमें जो फिक्स टॉपिक है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था तो ये 1652 से लेकर 1682 तक बैठा था। वैसे तो इसका सही कालक्रम है 1652 में गद्दी पर बैठा और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब ऑप्शन देखे ना अपने पास, तो ऑप्शन तो देखो, ये तो ऐसे सेट नहीं बैठ रहे, ये बैठे। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। महाराणा राज सिंह 1652 में गद्दी पर बैठे, उस समय मुगल बादशाह था शाहजहां, और शाहजहां ने राज सिंह को एक तो राणा की उपाधि दी, इसके अलावा 5000 सवार और 5000 जात इसको भेजे। ये जात और सवार क्या होता है? जात से उसके पद का पता चलता है, सवार से कि वो कितने घोड़ों का नेतृत्व करता है उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1652 से 1682। और औरंगजेब था, उसने इसको 6000 का मनसब दिया था। कितना? 6000। हालांकि औरंगजेब का ये विरोधी था, उसने 1679 में जब औरंगजेब ने कर लगाया था तो इसने देने से मना कर दिया। औरंगजेब के विरुद्ध जाकर चारुमती से इसने शादी की थी, और औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहा था तो उनको शरण इसने राजसमंद में दी थी। तो ये विरोधी था औरंगजेब का। वह कौन सा मेवाड़ का मैसूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो मैसूर कौन है? महाराणा कुंभा, जो 1433 में गद्दी पर बैठे थे और 1468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहते हैं इन्हें, और राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहते हैं। और यहां तक कि जो वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास का, उसमें यह लिखा है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभ है। किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। और हिंदू सुल्तान पूछे तो महाराणा कुंभा को कहते हैं। महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं। महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता देता हूं, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को हिंद केसरी
हिंदुआ सूरज कहा जाता है। सारी उपाधियां मैं आपको बता रहा हूं, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक चीज समझ में नहीं। जिसको पहली बार कोई वीडियो देख रहा है या जिसके समझ में नहीं आ रही, वो इन बातों को लिखें जरूर, दोबारा फिर वीडियो देखें, फिर देखो इंटरेस्ट में। कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का बाहर नहीं जाएगा। और रोज सुबह 7:15 पर हमारी करंट की क्लास आती है ना, वो मत छोड़ना कभी भी, कभी मत छोड़ना। आपका कब भी करंट आएगा ना और स्टैटिक जीके इतना मजबूत हो जाएगा कहने बात। मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो लगातार पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका रिजल्ट देख लो आज, निश्चित तौर पे वो कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आता है, पिछले कांस्टेबल की बात कर लो, कोई भी एग्जाम, इस RS जिसका क्लियर हुआ है उसके मेरे पास कॉल मैसेज आए हैं। अगर किसी को विश्वास रहे तो आप कमेंट बॉक्स में देखें हमारे, अगर होता है ना यूट्यूब पे ऐसे वैसे बताया जाता है, आप कमेंट देखिए हमारे, ठीक है। कुछ एक आधा अपवाद तो होता ही होता है, इस धरती पर कुछ बोझ तो होता ही है, वो बोझ भी जरूरी है, इसलिए धरती टिकी है। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं और उनको होना भी चाहिए, तब एहसास होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो कुछ एक कमेंट तो उल्टे सीधे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं है, 2% देखे और छोड़ दिया, तो इस प्रकार के होते हैं, तो उनको वैसे ब्लॉक कर देते हैं यार। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ, किसकी पुत्री थी? देखो राजकुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, वो महाराणा भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की शादी तय होगी थी, ध्यान रखना, जोधपुर के शासक थे उस समय भीम सिंह राठौड़। लेकिन भीम सिंह राठौड़ की क्या है, शादी से पहले मृत्यु हो गई। अब शादी से पहले मृत्यु होगी तो भीम सिंह ने क्या किया, जयपुर का जगत सिंह था उसके साथ शादी तय कर दी। इससे क्या हुआ कि जोधपुर का बाद में जो भीम सिंह के बाद उसका भाई शासक बना मान सिंह राठौड़, उसने कहा भाई राठौड़ों के अंदर शादी तय हुई है तो शादी भी उसकी राठौड़ों में होगी। अब जयपुर का जगत सिंह और जोधपुर का मान सिंह आपस में लड़ लिए, बोले मैं करूंगा शादी। तो भीम सिंह ने कहा भाई जो जीतेगा वही शादी कर लो। अब इनको लेकर 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। अब गिंगोली का युद्ध दोनों आपस में लड़े और इसमें जगत सिंह जीत गया, अब मान सिंह हार गया। फिर भी मान सिंह ने कहा शादी तो मैं ही करूंगा। भीम सिंह ने सोचा अब करें क्या, मेरी पुत्री तो एक है, लड़ने 2 राजा लगे और बड़े बड़े राजा, करूं क्या। तो ये भीम सिंह गया अमीर खां पिंडारी के पास, बोले यार ऐसे करके ये कहानी होगी, करूं क्या। उसने कहा भाई कहानी का पक्का इलाज है मेरे कन, अगर पक्का इलाज मानता है तो मैं बताता हूं। इतनी बोले बता कि तू एक काम कर, कृष्णा कुमारी को जहर दे दे, ये समस्या खत्म कर दे। भीम सिंह ने सोचा ये ठीक सलाह दी है तूने, ये ऐसी कोई सलाह होती है, कृष्णा बेटी को मार दूं। बोले नहीं तो फिर झगड़ा कर ले। अब जगत सिंह आता कहता मेरे साथ शादी कर दो, कभी मान सिंह आता मेरे साथ शादी कर दो। भीम सिंह ने सोचा यार मारना ही पड़ेगा, अब तो कोई इलाज नहीं है। तो भीम सिंह ने इसको जहर दे दिया और इसकी कहानी खत्म हो गई। अब फिर मान सिंह जी और जगत सिंह जी दोनों अपने अपने घर पे चले गए। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। सुना है ना, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, ये किसके लिए, सहल कंवर के लिए कहा गया है। ये सहल कंवर सलूम्बर के रावत जो रतन सिंह चुड़ावत है उसकी पत्नी थी। अब रतन सिंह चुड़ावत की ताजा सलाह कंवर के साथ शादी हुई थी। पहले दिन शादी होती है और दूसरे दिन इसको युद्ध पर भेजते हैं, बोले युद्ध करने जा। अब युद्ध करने का ये तो तरीका है नहीं भी आज सुबह 9 बजे गए शाम को 5 बजे घर पे आ गए। युद्ध का मतलब होता था 1 महीने 2 महीने 6 महीने लगते थे, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद वहां का क्षेत्र भी संभालना पड़ता था। तो इस रतन सिंह ने क्या किया, सहल कंवर से कोई निशानी मांगी, बोले मेरे को कोई निशानी दे दे, तेरी याद न सताई। फिर इसने क्या किया, बार बार ज्यादा हट किया तो सहल कंवर ने क्या किया, अपना शीश काट के दे दिया, बोले ले अब तेरी कभी मेरी याद नहीं सताएगी। उसने शीश काट के दे दिया, इसलिए इतिहास में यह हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसलिए मेघराज मुगल ने कहा चुड़ावत मांगे सेनानी सिरी काट दियो सतरानी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है, समाधि कह लो या छतरी कह लो, ठीक है, छतरी ज्यादा बढ़िया रहेगा। समाधि को काट देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे जरूरी है छतरी और समाधि हो एक ही बात है। राणा सांगा की है, 32 खंभों की बनी हुई है, और यही मांडलगढ़ भीला में जगन्नाथ कछावा की भी छतरी है। अब समाधि वैसे राणा सांगा की ना, समाधि पूछे तो राणा सांगा की 200 200 में, लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है ऑप्शन पर आधारित होता है कि हमें पता है कुंभा की नहीं है, कटारगढ़ में मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की चाउंड के अंदर बारडोली में बनी हुई 8 खंभों की, और अमर सिंह प्रथम की आहड़ में बनी हुई है। तो कई बार तो क्या ऑप्शन के आधार पर हमें सेट करना होता है, तो राणा सांगा उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय खिलजी के साथ कौन सा कवि था, खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण मतलब 1303 का आक्रमण, कवि मतलब अमीर खुसरो था, ठीक है, जिसने खजाइनुल फतूह ग्रंथ लिखा था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया था,
तो महाराणा प्रताप देखो 1572 में गद्दी पर बैठा था और 1597 में इसकी मृत्यु होगी। तो लगभग ये जो राज होता है 25 साल का होता है, 25 वर्ष तक ये राज करता है। ऑप्शन में देख लो 25 है तो नहीं, तो 24 वर्ष उत्तर हो जाएगा। और 9 मई 1540 को जन्म होता है और 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। जब वो गद्दी पर बैठता है 1572 में, तब उसकी 32 वर्ष आयु होती है। जब वो इसकी मृत्यु होती है तो 57 वर्ष आयु होती है। राज किया था इसने 24 वर्ष या 25 वर्ष, एक ही बात है। ऐसे याद करना महाराणा प्रताप। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह। तो राजस्थान का भीष्म पितामह तो कुंवर चूड़ा ही है। क्यों है? क्योंकि कुंवर चूड़ा ने अपने पिता लाखा के खातिर मेवाड़ की गद्दी छोड़ दी थी। लाखा की शादी हुई थी हंसाबाई से, इस शर्त पे हुई थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र होगा ना, कोई मेवाड़ का राजा बनेगा। और इनसे उत्पन्न हुआ मोक्कल हुआ, ये राजा बना। और इसने कह दिया मैं कभी राज लूंगा ही नहीं, बल्कि मोक्कल की सहायता करूंगा, इसलिए इसको भीष्म पितामह कहते। मेवाड़ के शासकों ने समय को किसका दीवान कहा? तो मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी, जो इनकी कुल देवता है, इनको दीवान मानकर राज करते थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महोत्सव किस स्थान पे हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1572 में। वो किस स्थान पे हुआ? तो वो कहां हुआ? गोगुंदा उदयपुर में हुआ था, क्योंकि यहीं पे किसकी मृत्यु हो गई थी? उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। पहली बार इसका राज्याभिषेक यहां हुआ, क्योंकि उदय सिंह उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित करके गया था, इसलिए 1572 में मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर कर दिया। लेकिन दोबारा फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में 1572 में 32 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होता है दोबारा। महाराणा प्रताप को समझाने तो अकबर द्वारा भेजा गया प्रथम शिष्टमंडल। अब इस क्वेश्चन को तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सूत्र याद हो गया। जम भट्टो, तो बस भट्टो, याद नहीं हुआ तो भट्टो बैठ जाएगा। जैसे जलाल खां, तो सबसे पहले जलाल खां आया था। 2 नंबर पूछे तो मान सिंह, 3 नंबर पूछे भगवंत दास, 4 नंबर पूछे टोटरमल। मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ को बनाने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ को बनाई थी रावल जेत्र सिंह ने। इसने बुताला का युद्ध लड़ा था 1227 में इल्तुतमिश से। किसे? इल्तुतमिश से लड़ा था। लेकिन हुआ क्या बाद में इसमें? हालांकि जेत्र सिंह जीत गया, लेकिन इल्तुतमिश की सेना ने, उस समय इसकी राजधानी थी नागदा, उसको तहस नहस कर दिया। तो इसको फिर राजधानी कौन सी बनानी पड़ी? चित्तौड़गढ़। अल्लट ने आहड़ को बनाई थी, बप्पा रावल ने नागदा को बनाई थी। राणा हमीर की विषम घाटी पंचानन कौन सी परिस्थिति में कहा गया है? महाराणा जो हमीर था उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कौन सी परिस्थिति में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ये राणा हमीर जो 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डालता है और 1364 तक राज करता है, इसे मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं। किस शासक के साथ राजपूतों की रावल शाखा भी समाप्त हो गई? आपको पता है कि मेवाड़ में गोहिल वंश था और गोहिल वंश की कर्नल जेम्स टोड ने 24 शाखा बताई है, जिसमें 2 मुख्य है, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा तो बहुत लंबी चलती है, अमीर सिसोदिया से लेकर और भोपाल सिंह अंतिम शासक तक। लेकिन रावल शाखा छोटी चलती है। कहां से चलती है? रावल शाखा चलती है, रण सिंह होता है एक, रण सिंह का पुत्र होता है शेम सिंह। ये शेम सिंह रावल शाखा चालू करता है। शेम सिंह के बाद सामंत सिंह आता है, सामंत सिंह के बाद जेत्र सिंह आता है, जेत्र सिंह के बाद तेज सिंह आता है, तेज सिंह के बाद समर सिंह आता है, और समर सिंह के बाद लास्ट रतन सिंह आ जाता है, जिसके समय इसकी पत्नी थी पद्मावती के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। तो इतने ही शासक थे रावल शाखा। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी? तो ये तो आपको पता ही है कि बच्चे यानी चंदन की बलिदानी दी थी। कौन दी थी? पन्ना दाई ने दी थी। किसने? पन्ना दाई। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए राजदूतों का सही क्रम देखो कितनी बार पेपर में आया है, फिर याद करो। जम भट्टो, कौन सा भट्टो? जम भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये उत्तर हो गया। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? यानी रागमाला ग्रंथ है, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, ऐसी ये चित्र शैलियां थी, ये किसके शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो हमें सीधा सा पता है कि महाराणा जगत सिंह जो 1628 में गद्दी पर बैठते हैं और 1652 में तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें राजस्थान में मेवाड़ में चित्रकला शैली का स्वर्ण काल इसके काल को कहते हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? जब महाराणा प्रताप के समय अकबर हल्दी घाटी का लुटता है, कुछ नहीं करता है, फिर 1576 में खुद आता है, कुछ नहीं होता है, फिर 1577, 78 और 79 3 साल लगातार शाहबाज खां को 3 बार भेजता है। फिर भी शाहबाज खां महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन 1578 में वो कुंभलगढ़ दुर्ग पर जरूर अधिकार करता है। कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कुंभा बहुत बड़ा शासक था।
इसने बदनौर विजय का मतलब 1457 के अंदर युद्ध लड़ा था, बदनौर का युद्ध, क्योंकि 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात की। दोनों ने आक्रमण किया कुंभा पर, लेकिन हार गए। तो कुंभा आपको पता है जब भी जीतता था कुछ न कुछ बनाता था, तो इसने कुशाल माता का मंदिर बनवा दिया। वैसे कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर भी बनवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी ध्यान रखना। गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिय टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया? तो यह भी आपको मैंने बताया था, विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहते। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? तो किसने की थी? राव मालदेव। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी युद्ध में घायल राणा प्रताप को, आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप घायल हो गए। तो महाराणा प्रताप घायल हो गए तो झाला मन्ना या मान सिंह ने उनका राज्य ने धारण किया था। उसी प्रकार 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए तो उनका राज्य ने किसने धारण किया था? तो आपको पता है झाला अज्जा ने, ये सज्जा नहीं है, झाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप का तो जो छत्र लिया था यानी राज्य ने लिया था झाला मन्ना ने, इसी को बिद्दा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को बिद्दा कहते हैं, इसी को झाला मान सिंह कहते हैं। और इधर झाला अज्जा ने जो कहां का था? सादड़ी का। किस शासक को हिंदूपत बादशाह कहते हैं? ध्यान रखना, राणा सांगा ने ना बाबर को हराने के लिए सारे हिंदुओं को आमंत्रित किया था, इसलिए राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं। कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, और प्रताप को हिंद केसरी हिंदुआ सूरज कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था राजपूतों को अधीन करने के लिए, और बारमल की सहायता से लगाया था। लगभग राजपूतों को अधीन कर लिया था। एक चंद्रसेन नहीं हुआ और एक जो उदय सिंह था यानी महाराणा प्रताप, ये नहीं हुआ। मनोहत नैन सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मनोहत नैन सिंह जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, तो इनका ग्रंथ है मनोहत नैन सिंह ख्यात। ये बातें कोई ग्रंथ नहीं है, बाता ने फुलवारी विजय दान देता का है। ये मनोहत नैन सिंह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, ये कवि भी थे। लास्ट में इनको ना दीवान के रहते राजसभा में गफलेबाजी हो जाती है, बताने किस कारण। और मनोहत नैन सिंह को क्या है, कैद खाने में डाल दिया जाता है, वहां ये अपनी बेइज्जती महसूस करता और आत्महत्या कर लेता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। गोगुंदा में 1572 को। महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के बारे में असत्य बता दोगे। वह समय विद्वान था पर विद्वानों को आश्रय देता था, गलत बात है। विद्वान नहीं था भाई, ये तो असत्य हो गया, सीधा ही पड़ा है। इतना बड़ा विद्वान था, इतने ग्रंथ लिखे थे उसने। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल सही है। वह संगीत प्रेमी था, बिल्कुल सही है। वीणा बजाता था जबरदस्त तरीके से। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी बात सही है। तो एक असत्य है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई थी? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो चावंड में हुई थी। चावंड यानी चावंड में स्थान है पाडोली। पाडोली में मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, जब धनुष की प्रतिंचा चढ़ा रहे थे। और इनकी जो छतरी है वो 8 खंभों की खेजड़ बांध के किनारे चावंड उदयपुर में बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस समय इसकी आयु महाराणा प्रताप की 57 साल थी। प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इतना प्रसिद्ध है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने करवाया था। जब वो सारंगपुर का युद्ध लड़ता है 1437 में, तो उसकी जीत की खुशी में बनवाता है। 122 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है, भगवान विष्णु को समर्पित है। 157 सीढ़ियां बनी हुई है। इसका जो सूत्रधार था, शिल्पी था, वो जेता कोमा नापा नाथा थे। और राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो जेके व्हाइट सीमेंट है उसका प्रतीक चिन्ह है। ये हिंदू देव देवताओं का अजायब घर कहते हैं। 3री और 8वीं मंजिल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपके लिए। और 15 अगस्त 1950 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है नाथ द्वारा राजसमंद में। वो किसने? राज सिंह प्रथम ने। क्योंकि औरंगजेब के द्वारा जब वृंदावन के अंदर ये मूर्तियां तोड़ाई जा रही है, तो वहां के ब्राह्मणों ने यहाँ लाके दे दी, और राज सिंह ने कह दिया मैं अब मेरा काम जाने। सिहाड़ स्थान है एक राजसमंद में, वहां स्थापित कर दिया। और वर्तमान में सिहाड़ को नाथ द्वारा कहते हैं। 1303 में राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ? अब ये तो पता है आपको, 1303 का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। रानी पद्मावती ने जोहर किया था, और उस समय रावल रतन सिंह शासक थे, और गोरा और बादल इनके साथ थे। और नाम इसका खिजराबाद रख दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास? तो बहादुर शाह गुजरात का शासक था, उसने
1534 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर। तो रानी कर्मावती जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, वो उस समय शासक थे विक्रमादित्य, छोटे थे, बालक थे, इसलिए संरक्षिका थी ये। तो इसने हुमायूं को कहा, मुगल बादशाह बोले आप हमारी रक्षा कीजिए, बहादुर शाह हमें मार देगा। हुमायूं ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन समय पर नहीं आया। इधर से बहादुर शाह ने आक्रमण किया और रानी कर्मावती ने जोहर कर लिया, और देवलिया का ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ सेनापतियों ने युद्ध लड़े, लेकिन हार गए। तो ये साका कहलाता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को नाम दे दिया खिजराबाद, क्योंकि इसका पुत्र था खिजर खां, खिजराबाद दे दिया। जलालाबाद इसने जालोर का रखा था, खेराबाद इसने सिवाना का रखा था। मेवाड़ का उदारक किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का जो उदारक है ना, वो राणा हमीर को ही कहते हैं। ध्यान रखना, किसको? राणा हमीर को कहते हैं, क्योंकि इसने मेवाड़ का उद्धार किया था और नई सिसोदिया वंश की शुरुआत की थी। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह वही वापिस आ गया, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे मेवाड़ की गद्दी नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म जिस बादल महल में हुआ वह कौन सा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बादल महल जयपुर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर में भी है, जोधपुर में भी है। अब नया बादल महल आ गया, ये राजसमंद का प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले 9 मई 1540 को दिन रविवार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया राजसमंद के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी को माता जयविंता बाई के कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के किस वीर योद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई? ताजा प्रश्न, जमा करंट का प्रश्न है। और वीडियो को लाइक कर दो जिस विद्यार्थी ने अब तक लाइक नहीं किया, क्योंकि खो गए होंगे इस वीडियो के अंदर, और खो जाते हो कई बार आप इतने, मुझे पता है कि आप लाइक तो जरूर करते हो, कई बार भूल जाते हो तो आप जरूर लाइक कर दिया करो। मैं याद करवाता रहता हूँ बार बार। लाइक करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई घर पे हमें गेहूं की बोरी मिल जाएगी। लाइक का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो दिया गया आपको कितना पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है तो दूसरे विद्यार्थी देखेंगे, इसका मतलब ये होता है। बाकी 3-4 ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रोज अनलाइक भी करके जाते हैं, ठीक है, वो भी तो इंसान है। देखो अनलाइक करके जाते हैं, उनको मजा आता है अनलाइक करने में। तो आप जरूर लाइक किया करो, सपोर्ट करोगे ना, शेयर करोगे, तब भी आगे वीडियो बढ़ पाता है। ये ध्यान रखो, यूट्यूब पर वीडियो वही आता है जो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है, ये ध्यान रखा। तो उत्तर कौन सा आ गया? महाराणा प्रताप। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो नई राजधानी चावंड बना ली। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो कुंभलगढ़ थी, और दिवेर के बाद चावंड। चावंड कहां पे? उदयपुर में। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? तो राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन है वो हरी रानी के नाम पर बनी थी। वही सलह कंवर जिसने अपना शीश काट के दे दिया था, ठीक है, उसके नाम पे है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में? देखो ये प्रश्न बार बार पेपर में आए, प्री पेपर के प्रश्न उठाए हुए मेरे। तो प्रथम बार जम का मतलब जलाल खां कोरची। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो ये कहा था अबुल फजल ने। अब ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कही, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि एरनेत युद्ध था, बल्कि एल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये बादशाह बाग का युद्ध था, हाथियों का युद्ध कहते हैं, रक्त तलाई कहते हैं, और बनास का युद्ध इसको कहते हैं। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? देखो राणा सांगा ने बाबर को भी हराया था, तो ब्याना के युद्ध में। ये ब्याना भरतपुर में है। जब युद्ध आता है 16 फरवरी 1527 को, इस युद्ध में राणा सांगा इतने खतरनाक तरीके से बाबर की सेना को हराता है कि बाबर की सेना युद्ध करने से मना कर देती है। बोले हम नहीं करेंगे, न उसकी एक आंख है, न उसके पैर है, न हाथ है, 80-80 घाव, फिर भी पता नहीं कैसे युद्ध करता है, सबको मार देता है। क्योंकि राणा सांगा खुद युद्ध में जाता था, सेनापति के रूप में प्रमुख होता था। तो सेना तो घबरा गई बाबर की, कहते युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने फिर कोशिश की, तमगा कर हटा दूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा, चांदी के सिक्के बांट दूंगा, पर सेना ने कह दिया हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। फिर लास्ट में बाबर को जिहाद का नारा देना पड़ा। जिहाद का नारा दिया तब जाके सेना लड़ी थी। जिहाद का नारा का मतलब है अपने धर्म के लिए लड़ना। फिर खानवा का युद्ध जीतती है बाबर। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर में बांसतरा पहाड़ी पर निर्मित किला, जिसे उदयपुर की मुक्टमणि के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो उदयपुर की मुक्टमणि सज्जनगढ़ किले को कहते हैं, बांसदरा की पहाड़ी पे है, और महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। वही सज्जन सिंह है जिसका दरबारी कवि था श्यामल दास, जिसने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये कई बार क्वेश्चन आ गया। 1509 में ना राज्याभिषेक हुआ था राणा सांगा का, तो उस समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी।
दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अब दिवेर का युद्ध, ये दिवेर का युद्ध पहले तो ये आपको पता लग गया अक्टूबर 1582 को हुआ था, दिवेर राजमंद के अंदर है। तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार था दिवेर का, सुल्तान खां के बीच हुआ। इसमें सुल्तान खां हार गया, महाराणा प्रताप जीत गया। इसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का मैराथन कह दिया? तो किसको? दिवेर के युद्ध को। आपको पता है 1576 में जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था ना हल्दी घाटी का, उसके बाद में 1576 में खुद अकबर सेना लेके आया था, उदयपुर पर इसने अधिकार कर लिया था और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। और उसने क्या किया? मेवाड़ को घेरने के लिए चार चौकियां बना दी थी। जैसे इधर बना दी देबारी उदयपुर के अंदर बना दी, देसूरी पाली के अंदर बना दी, ऊपर वाला कर लेना चाहिए, देसूरी पाली में, देवल बांसवाड़ा में और इधर दिवेर, ये चारों तरफ से घेर लिया था मेवाड़ को। 4 चौकियां बनाई थी अकबर ने। 5 फरवरी 1615 को किस मेवाड़ के शासक ने पहली बार मुगल साम्राज्य से संधि की थी? तो ये मैंने आपको बता दिया, महाराणा अमर सिंह ने। किस मेवाड़ के शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा हेतु 1660 में विवाह किया था? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर महाराणा राज सिंह ने शादी की थी 1660। मेवाड़ शासक जिसने 1685 से 1691 के मध्य गोमती, झामरी, बगार आदि नदियों के पानी को रोककर ढेबर नामक स्थान पर ढेबर झील का निर्माण करवाया था। तो आपको पता ही है ढेबर झील का दूसरा नाम है जयसमंद झील, और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ? यानी अकबर ने लास्ट अभियान किया था 1584 में, और अंतिम असफल था वो भी क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ना था। अकबर ने कहा था कि जब तक महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने नहीं लाओगे तो मैं कोई हिंदुस्तान का वास्तविक रूप से शासक नहीं होऊंगा। तो अंतिम अभियान जगन्नाथ कछावा ने किया था 1584 में, लेकिन वो भी असफल रहा, इसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। अगला, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? तो 1509 में राणा सांगा गद्दी पर बैठा था और 1528 में कालपी में मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था? संग्राम सिंह था। और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक व सरदार सम्मिलित हुए। तो आपको पता लग गया कि कौन था? राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा, जिसने खानवा का युद्ध लड़ा 17 मार्च 1527। मेवाड़ राणा उदय सिंह ने किस वर्ष तोड़ पर अपना शासन स्थापित किया था? ये उदय सिंह किसका पुत्र था? राणा सांगा का पुत्र था। ठीक है, राणा सांगा का पुत्र था। उदय सिंह क्या है, जब उदय सिंह को बनवीर मार रहा था तो इसको कुंभलगढ़ भेज दिया। फिर ये 1537 में अपना राज्य अभिषेक करवा लेता है कुंभलगढ़ में, लेकिन ये 1540 के अंदर बनवीर को मारकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठते। ध्यान रखना। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम, ये वही बप्पा रावल है जिसने 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, सोने के सिक्के चलाए थे, नागदा को राजधानी बनाई थी और एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका दूसरा नाम था कालभोज। तो इसका नाम था कालभोज। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। महाराणा प्रताप का एक दरबारी विद्वान था जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, वो था चक्रपाणि मिश्र। ध्यान रखना, चक्रपाणि मिश्र ने एक तो विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ भी लिखा था, एक मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा था, एक राज्याभिषेक पद्धति, ये 3 ग्रंथ लिखे थे। तीनों के तीनों ग्रंथ किसके हैं? चक्रपाणि मिश्र के हैं। अगला देखिए, राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना शतरानी कौन है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, सलह कंवर है। ठीक है, कौन है? सलह कंवर। रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया? तो किस वीर को जयवंता बाई ने 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप को जन्म दिया था? महाराणा प्रताप की पत्नी, ध्यान रखना, अजब दे पंवार थी, जिसने इसके संघर्ष में इनका सहयोग किया था। इनका पुत्र था अमर सिंह प्रथम, इनका घोड़ा था चेतक, इनका हाथी था राम प्रसाद। इनके 2 भाई थे जगमाल, शक्ति सिंह, जो रूठकर अकबर की शरण में चले जाते हैं। इसको याद रखना सारी। मेवाड़ के शासक उदय सिंह को दासी पुत्र बनवीर से बचाने हेतु किस स्वामी भक्त धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया? तो वो पन्ना धाय थे। ये देखो, बारमली कौन थी? बारमली की सहायता से कुंभा ने रणमल को 1438 में मरवाया था। धीरबाई बटियाणी थी, ये उदय सिंह की पत्नी थी, जो उदय सिंह सबसे ज्यादा इससे प्रेम करता था और इसके कहने पर उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। और गोरादाई, जिसने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था।
हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से अरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? जो अरावल दस्ता था ना, उसका नेतृत्व। अरावल दस्ता होता क्या है? सेना की अग्रिम पंक्ति। तो अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने, जबकि खानवा युद्ध में अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हसन खां मेवाती ने। ठीक है। और राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप की चंदावल दस्ता यानी अग्रिम अंतिम पंक्ति जो होती है सेना की, उसका नेतृत्व किया था। और ये झाला अज्जा कौन था? जब महाराणा सांगा घायल हो गए थे तो इन्होंने राज्य ने धारण किया था। रानी कर्मावती किसकी धर्मपत्नी थी? तो रानी जो कर्मावती है वो मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की पत्नी थी। सांगा की मृत्यु 1528 में हो गई थी। उसके बाद में राणा सांगा का पुत्र था एक रतन सिंह, वो गद्दी पर बैठा 28 से लेकर 31 तक, लेकिन उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। अब सांगा का एक पुत्र और था विक्रमादित्य, वो गद्दी पर बैठा लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए रानी कर्मावती ने संभाला और चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, आपको पता इस समय। रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से? बहुत ही चर्चित रानी पद्मिनी, ये मेवाड़ के महाराणा यानी राणा कह सकते हैं रावल रतन सिंह की पत्नी थी और श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इस पद्मिनी को प्राप्त करने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता 1303 का साका होता है। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हड़ौती का नाम आता है, आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब वहां पे कौन सा था? तो खतौली थी, वर्तमान कोटा के अंदर आती है। 1517 में खतौली का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा जीत गए और इब्राहिम लोदी हार गए। बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ 1518 में, जिसमें राणा सांगा जीत के लोदी हार गया। बयाना का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 16 फरवरी 1527 को हुआ, जिसमें सांगा जीत गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। 1903 में केसरी सिंह भाट ने किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया था? तो आपको पता है केसरी सिंह भाट ने 13 सोठे लिखे थे, चेतावनी चुंगटिया, और उसमें लिखा था कि महाराणा फतेह सिंह को कहा कि तुम देख राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासक आए जिन्होंने अपने जीवन को अड़ लगा दिया, देशभक्ति इतनी थी, और तू इन अंग्रेजों का गुलाम बन रहा है। ये बातें लिखी थी तो इसका स्वाभिमान जागा, ये वापिस आ गया ही नहीं। फिर मेवाड़ के किस शासक ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया? तो ये ध्यान रखना, संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह द्वितीय था, एक तो संग्राम सिंह फर्स्ट था, ये द्वितीय था। इसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। विजय कटकातु की उपाधि किस शासक को प्राप्त है? तो पिछले 3 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। विजय कटकातु ये राज सिंह को कहा जाता है, हाइड्रोलिक रूलर, और विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह, जो 1652 से 1680 पर गद्दी पर बैठे थे। मेवाड़ और मुगलों के बीच प्रथम संधि कब हुई? तो ये आपको पता लग गया, 5 फरवरी 1615। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी, तो राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा ने दी थी। सिंगोली का युद्ध कब हुआ? अब 3-4 युद्ध है, इनको देख लो। लाइक आपने कर दिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। सुबह 7:15 बजे की आप क्लास जरूर देखा करो। और इतना बड़ा मैंने वीडियो दिया है, कम से कम 1 घंटे का वीडियो है, तो के मेरे द्वारा अगर कोई थोड़ी सी गलती से कोई मिस्टेक हुई है तो वो कमेंट में लिख देना। जहां तक कोशिश है मेरी बोलने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कई बार हो जाती है तो लुक जरूर देना, क्योंकि लिखा होता है फिर भी कई बार जबान से क्या इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं तो फिसल जाती है और पता नहीं चलता क्या बोल रहे। ध्यान रखना उसका, शायद नहीं है ऐसा, फिर भी ध्यान रखना। सिंगोली का युद्ध कब हुआ? तो सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ था। किस किस के बीच? हमीर सिसोदिया और दिल्ली सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें हमीर जीत गया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ था। किस किस के बीच? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था, और महमूद खिलजी फर्स्ट हार गया और कुंभा जीत गया। और इससे विजय की खुशी में इसने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। 1433 में महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठा था, और 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी मेवाड़ मारवाड़ के बीच, और 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली सुल्तान था। 1517 में हुआ था। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। ये किस जिले में? तो बाड़ी धौलपुर के अंदर है। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सांगा जीत गया। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया था? तो गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की थी और महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बयाना, तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। अगला देखिए, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया?
तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये भी ध्यान रखना। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना इस युद्ध के बाद ही होती है। और खानवा युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है तो इसको बसवा दौसा में ले जाया जाता है, फिर कालपी में 1528 में मृत्यु हो जाती है। अब राणा सांगा की मृत्यु कालपी मध्य प्रदेश में हुई थी। इसका स्मारक और समाधि बनी हुई है बहुत बसवा दौसा में, और राणा सांगा की जो छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। तीनों चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। ये खानवा भरतपुर में रूपवास तहसील है, गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी? तो राणा सांगा बीकानेर के जो थे कल्याणमल, उन्होंने सेना शामिल की थी। अब मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ, सारे बता देता हूँ क्योंकि पेपर में आते हैं। अब आपसे पूछे आमेर से कौन आया था, तो पृथ्वीराज कछुआ आया था। बीकानेर से कल्याणमल आ गया। मारवाड़ से आया था मालदेव, मारवाड़ से। और मेदिनी राय आया था चंदेरी से। अजमेर से आया था करमचंद पंवार। मेवात से आया था हसन खां मेवाती। भरतपुर से आया था अशोक परमार। बूंदी से आया था नारायण राव। डूंगरपुर से आया था महारावल उदय सिंह। गोगुंदा से आया था जाला सज्जा। सादड़ी से आया था जाला अज्जा। नागौर से आया था खानजादा, नागौर से खानजादा आया था। और रायसेना से आया था सलहंदी तंवर। इन दोनों ने अंतिम क्षणों में बाबर से मिल जाते हैं दोनों, इसलिए समस्या हो जाती है और हार जाता है। और बाबर इस युद्ध में आपको पता है तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करता है और एक तोपों का और गोले बारूद का प्रयोग करता है। राणा सांगा के पास क्या होता है, सेना ज्यादा होने के बावजूद भी क्या वो हारता है, क्योंकि एक तो युद्ध की तकनीक उसके पास पुरानी होती है, दूसरा जो जितने भी राजा इकट्ठे हुए आपस में ईर्ष्या करते थे, इसलिए एक क्षेत्र लड़े नहीं, तब ये ज्यादा दिक्कत आ गई। तो इनको याद रखना, पेपर में खानवा का युद्ध काफी चर्चा में रहता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया था? तो राणा सांगा का राज चिन्ह जो धारण किया वो जाला अज्जा ने किया था। किसने? जाला अज्जा ने किया था, जो कहां का था? सादड़ी का था। और जाला सज्जा कहां का था? तो जाला सज्जा गोगुंदा का था। वीरमदेव मेड़ता से था, इसने भी सांगा का सहयोग किया था। मालदेव मारवाड़ से था। घायल हो गया था राणा सांगा, फिर राणा सांगा को बसवा के बाद रणथंभौर दुर्ग में ले जाया जाता है सुरक्षित। 1528 में मृत्यु हो जाती है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने अरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, तो अरावल दस्ते का नेतृत्व खानवा युद्ध में किसने किया था? हसन खां मेवाती ने किया था। मेवात के थे और मारे गए थे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये पद्मदिनी रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ये दोस्तों 110 प्रश्न है मेवाड़ का। जहां तक है मैंने सारा क्लियर कर दिया, थोड़ी सी और चलते चलते बता देता हूं। अंतिम शासक था भोपाल सिंह। उस भोपाल सिंह ने राजस्थान एकीकरण के तीसरा चरण होता है जो आपका, उसमें शामिल हो जाता है और भोपाल सिंह अंतिम शासक होता है। ये भी ध्यान रखना, किसका? मेवाड़ का अंतिम शासक होता है। इससे पहले सज्जन सिंह शासक आता है जो सज्जनगढ़ का दुर्ग बनाता है। एक शासक आता है संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी बनवाता है। और बीच में कोई ज्यादा मुख्य है, एक स्वरूप सिंह शासक आता है जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देता है और जो विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल इसके कारण बिजली गिरने से टूट जाती है तो उसका दोबारा वो निर्माण करवाता है। एक कर्ण सिंह आता है, अमर सिंह का पुत्र, वो दिलखुश महल और कर्ण महल का निर्माण करवाता है और जग मंदिरों की नींव रखता है। और मुगल दरबार में जाने वाला वो प्रथम मुगल मेवाड़ का शासक होता है। उसके बाद में जगत सिंह प्रथम आता है, उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके काल में फिर राज सिंह आ गया। जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवा दिया। तो ये मुख्य शासक आ गए, जितने मैंने सारे बता दिए। जेतर सिंह आया था, जेतर सिंह ने 1227 में बुताला का युद्ध लड़ा, मैंने बता दिया। जेतर सिंह के बाद तेज सिंह आया था, तेज सिंह के बाद समर सिंह के बाद राहुल रतन सिंह। और इधर सिसोदिया वंश चल गया, इसमें हमीर आ गया। हमीर सिसोदिया के बाद श्याम सिंह आया था, फिर राणा लाखा आया था, लाखा के बाद मोकल आ गया, मोकल के बाद कुंभ आ गया, कुंभा के बाद रायमल आ गया, रायमल से सांगा, सांगा से विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, फिर उदय सिंह से प्रताप, प्रताप से अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह, सब ये आगे बस स्वरूप सिंह और इसके बाद में सज्जन सिंह, फतेह सिंह और गोपाल सिंह। तो ये मुख्य शासक सारे आ गए। अपने आप को मेवाड़ का ये रघुवंशी तिलक कहते तो हिंदुआ सूर्य कहते थे। 566 में गुआदित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, जो दृढ़ राके शान को ताई की एक करतार इनका प्रतीक चिन्ह है। और भील खास करके इनके झंडे पर भीलों का खास करके प्रतीक चिन्ह था। और इनका जो राज्याभिषेक किया जाता था वो ज्यादातर भील व्यक्ति ही अपने अंगूठे से करता था।
तो ये सारी चीजें टोटल आ गई आपकी किसकी, सिसोदिया वंश की। और एक छत्र राज करने वाले सिसोदिया गोहिल वंश थे, वो मेवाड़ के वंशज थे। तो मैंने पूरा लगभग आपको मेवाड़ की सारी कहानी बता दी। यहाँ से क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाता, बहुत ही कम है। आपने अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिया ना तो निश्चित तौर पे हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको चौहानों का वीडियो दे दिया, जिसमें जालोर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान थे। कुछ रणथंभौर के चौहान यहाँ भी आ गए। अब इसको पूरा देखना, दोबारा फिर देखना, बार बार देखोगे तो हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। मैंने पूरे दिल से इस वीडियो को बनाया, आप सारे दिल से इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।